परवर्ती ग्रंथों एवं संप्रदायों में रस दर्शन। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय प्राचीन उपनिषद हैं। उन्हीं के रस संकेतों से परवर्ती शैव शाक्त संप्रदायों ने जहाँ सृष्टि प्रक्रिया के उद्गम की व्याख्या की, वहाँ वैष्णव तंत्र संहिता ग्रंथों में भी प्रमुखतः तो सृष्टि क्रम का उल्लेख हुआ, परंतु संकेततः यह रस तत्व स्वयं भी लीला विहाररत रहता है, इसका संकेत किया है। आदि पुराण ने विष्णु के दो रूपों की चर्चा इसी आधार पर की है कि वे एक रूप से नित्य विहार करते हैं, दूसरे रूप से सृष्टि। इस क्रम में देखने से यह स्पष्ट होता है कि आनंद रूप ब्रह्म की मान्यता क्रमशः नारायण, विष्णु और फिर कृष्ण के साथ एकबद्ध होती गई और अंत में राधा कृष्ण ही इस ज्योति के दो रूप माने गए। सभी वैष्णव पुराणों एवं ग्रंथों में राधा कृष्ण के इस युगल अद्वय स्वरूप की प्रतिष्ठा हो गई, परंतु यह बात बराबर ध्यान में रखने योग्य है कि जिस प्रकार शाक्त और शैवों में शक्ति और शक्तिमान की मान्यता आधार में रही, वही आधार इन ग्रंथों यहाँ तक कि सभी वैष्णव संप्रदायों तक में स्वीकृत रहा। शिव शक्ति और पुरुष प्रकृति की यह अवधारणा शिव पुराण में इस प्रकार है। चैतन्य चरित्रामृतकार शास्त्रों के आधार पर स्वयं भी राधा कृष्ण को शक्ति शक्तिमान ही मानते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि में राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, तो गोपियां उनकी शक्त्यांशा हैं। यही स्थिति राधा कृष्ण को प्रकृति पुरुष के रूप में मानने की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ने शक्ति और प्रकृति को एक ही अर्थ में प्रस्तुत किया है। पद्य पुराण राधा वृंदावनेश्वर को प्रकृति पुरुष कहता है। सूरदास जी भी तो यही मानते हैं। ब्रज ही बसे आपु ही बिसरायो, प्रकृति पुरुष एकई करी, जानो बातन भेद करायो। समस्त पुराणों एवं वैष्णव संप्रदायों में उपर्युक्त मत जाल के रूप में बुने हुए हैं। उनसे कितने भी उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन समस्त मतों को उद्धृत करने का आशय यह है कि भले ही राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान परवर्ती वैष्णव संप्रदायों का मुख्य विषय रहा है, परंतु उनकी शक्ति शक्तिमान तथा प्रकृति पुरुष की परंपरागत अवधारणा तत्वतः वही है जो अन्य ब्रह्मवादी शैव शाक्त आदि संप्रदायों के उपास्य रस की है। पुनः शक्ति और प्रकृति ये दोनों ही शब्द सृष्टि रचना से ही संदर्भित हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण तो प्रकृति की व्युत्पत्ति इसी रूप में करता है। शक्ति, प्रकृति और प्रेम संबंधी धारणाओं के मिश्रण से राधा कृष्ण की प्रेम कथा तत्वतः सृष्टि कथा ही सिद्ध होती है।